हेलो एवरीवन, दिस इज सत्या एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल जिनसे ज़िंदगी। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीडैक में होने वाले सीसीई एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, तो सीसीई है क्या, क्या इंपॉर्टेंस है सीसीई की। ठीक है, और सीसीई में प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे अच्छा स्कोर करना है, उस सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। तो देखो, जिनको नहीं पता है उनको सबसे पहले ये बता दूं कि सीसीई स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइज्ड कोर्स एंड एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारे कोर्स के एंड में जो एक फाइनल एग्ज़ाम होता है उसके जैसा है। ठीक है, और सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये है कि सीडैक के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, सबके लिए एक कॉमन पेपर होगा। कॉमन पेपर का मतलब कोर्स वाइज। ठीक है, अगर कोई डैक का स्टूडेंट है, मतलब आई मीन डैक कोर्स के लिए जो पेपर है वो ऑल ओवर इंडिया जितने भी डैक कोर्सेज होंगे सीडैक में वो सबके लिए सेम पेपर आएगा। ठीक है, तो सेंट्रलाइज का मतलब ये हो गया। और कोर्स एंड एग्जाम मतलब कोर्स के एंड में होने वाला एग्जाम है तुम्हारा। अब सीसीई में देखो क्या होता है कि सपोज तुम्हारा अगर कोर्स के अंदर 7 सब्जेक्ट हैं या फिर 8 सब्जेक्ट हैं, तो हर एक जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम होगा। और ये एग्ज़ाम होते हैं 40 मार्क्स के। ठीक है, 40 मार्क्स का होता है, 40 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। एंड जो तुम्हारा ड्यूरेशन होता है एग्ज़ाम का वो होता है 1 घंटे। ठीक है, तुम्हें एक सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो 1 घंटे में होगा। और मोस्ट प्रोबेबली एक दिन में एक एग्ज़ाम होता है या कभी कभी दो भी हो जाते हैं, तो उसकी टेंशन मत लो। तो ये है तुम्हारा सीसी एग्ज़ाम और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखो, आई थिंक सीडैक के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी लैब टेस्ट होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक एग्ज़ाम या जो भी टेस्ट है वो है तुम्हारा सीसी। और वो क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जितनी भी कंपनियां आने वाली हैं तुम्हारी प्लेसमेंट के लिए सीडैक के अंदर, वो सारी कंपनियां तुम्हें शॉर्टलिस्ट करती हैं सीसीई के स्कोर के बेसिस पे। जो तुम्हारे लैब के एग्जाम होते हैं या जो तुम्हारे इंटरनल मार्क्स हैं वो तुम्हारे सर्टिफिकेट के ऊपर आएंगे लास्ट में। वो तुम्हारे सिर्फ सर्टिफिकेट पे आते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा जो बीटेक का रिजल्ट होता है उस पर सारे मार्क्स कंसिडर होते हैं, तो वैसा होता है। लेकिन जो कंपनीज को तुम्हारा स्कोर भेजा जाता है वो सीसीई का स्कोर भेजा जाता है। ठीक है, तो सिर्फ सीसीई के जो तुम्हारा स्कोर होगा उसके बेसिस पे कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है प्लेसमेंट के लिए। उसके साथ कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जो मेजर फैक्टर होता है, वो है सीसीई का स्कोर। ठीक है, तो जैसा कि तुम समझ रहे होगे कि सीसीई इज इक्वल टू प्लेसमेंट कॉल्स और प्लेसमेंट कॉल्स इज इक्वल टू योर जॉब। ठीक है, तो ये तो हो गई बात इस बारे में कि सीसीई क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। ठीक है, अब चलो बात करते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है सीसीई के लिए। तो आई नो कि जो अभी करंट बैच है सीडैक का, उसके शायद सीसी एग्जामिनेशन 7 या 8 डेज के बाद होने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ लास्ट जो बिल्कुल कैसे एक वीक के अंदर कैसे प्रिपेयर करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो अभी सीडैक के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि सीसी का एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन करनी है वो बिगिनिंग से कैसे करनी है। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ कि देखो, लास्ट, क्योंकि मुझे पता है कि अब 8 डेज हैं, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है पूरा स्पेंड करने के लिए सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो कैसे प्रिपेयर करना है, हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखो, मेरा खुद का सजेशन और मेरे काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो अभी कलीग्स भी हैं, तो हमने डिस्कस किया था इस बारे में और हमने कुछ पॉइंट्स नोटिस किए जो कॉमन थे हम सबके बारे में। मतलब हम सब एग्री कर रहे थे उस पॉइंट्स पे कि ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए सीसीई के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि वी नो की जो सीडैक के अंदर जो अभी करंट बैच चल रहा है या जो कोर्सेज में एडमिशन ले चुके हैं, जिनका सीसी एग्जामिनेशन आने वाला है, उनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है सीसी के लिए, क्योंकि इवेंचुअली तुम्हें सब कुछ पता चल ही जाता है सीसी एग्जामिनेशन आने आने तक कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस भी तुम्हें पता ही होती है। अब प्रिपेयर कैसे करना है, तो उसके लिए देखो, जो तुम्हारा स्टार्टिंग से जो भी तुम्हारा कोर्स है, स्टार्टिंग से जो तुम्हारा सिलेबस है, आने वही वाला है। सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन नहीं आते इन जनरल। अगर क्वेश्चन आते हैं तो तुम उसके लिए क्लेम कर सकते हो कि क्वेश्चन ये बाहर से आया था। ठीक है, तो जो मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे वो तुम्हारे कोर्स के सिलेबस के अंदर से आएंगे। ठीक है, तो देखो, जो भी तुम्हें पढ़ाया गया है, मेरा सजेशन ये है कि जो भी तुम्हें कोर्स के बिगिनिंग से लेके एंड तक जो भी पढ़ाया गया है, सबसे पहले तो तुम्हें उन चीज़ों को रिवाइज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हें सिलेबस उठाना है, जो भी तुम्हारे कोर्स का सिलेबस था, और सिलेबस में देखना है कि कौन कौन से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो छूट गए हैं। या कभी कभी होता है ऐसा कि कुछ सब्जेक्ट में सारे टॉपिक या पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते फैकल्टीज़। ठीक है, तो तुम्हें वो सारे टॉपिक्स देखने हैं कि
इसके अलावा क्या क्या टॉपिक्स रिमेनिंग रह गए हैं, और वो टॉपिक्स भी तुम्हें रिवाइज करने पड़ेंगे। देखो, एंड में ना बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, और जहाँ तक मुझे पता है कि लास्ट में यहाँ पे तुम्हें ना सीसी के अंदर ये नहीं करना है कि तुम्हें बहुत नॉलेज गेन करनी है सीसी एग्जामिनेशन देने के लिए। सीसी में तुम्हें बस स्कोर करना है, एम इतना रखना है कि कैसे भी करके साम दाम दंड भेद कुछ भी एनी हाउ तुम्हें अच्छा स्कोर करना है बस, ठीक है। टॉप नहीं भी करते हो तो चलेगा, लेकिन एक अच्छा स्कोर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने बताया जैसा कि तुम्हें सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि मॉर्निंग से स्टार्ट करो, ठीक है। अगर जैसे अभी 7-8 डेज बचे हुए हैं, तो 7 अगर मैं मान के चलता हूँ कि 7 डेज इक्वल टू 7 सब्जेक्ट्स, तो तुम्हें एक दिन मिल रहा है एक सब्जेक्ट के लिए। तो मॉर्निंग से स्टार्ट करते हो अगर, तो तुम जो आधा दिन है ना, आधे दिन को तुम पहले वो सारा का सारा रिवाइज करने में लगाओ, ठीक है। और रिवीजन के लिए जो तुम्हारे क्लास नोट्स हैं, और मैंने सुना है कि जो सनबीम इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही अच्छे नोट्स प्रोवाइड करता है रिवीजन के लिए, ठीक है। वो नोट्स में बहुत हेल्प करेंगे क्विक रिवीजन में, ठीक है। तो ट्राई करना कि कहीं सनबीम से कोई अगर नोट्स मिल जाए, या तुम्हारा कोई फ्रेंड हो तो उससे नोट्स कलेक्ट कर लो, ठीक है। और उसके बाद मॉर्निंग में बैठो स्टडी करने, और तुम आधा दिन जो है वो सारा रिवाइज करो। पहले डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व करने पे जंप मत करो, ठीक है। पहले रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एमसीक्यू सॉल्व नहीं होंगे तो कॉन्फिडेंस डाउन होगा, और कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले रिवीजन करो, और फटाफट रिवीजन करो, बहुत ज़्यादा डेप्थ में मत घुसने की कोशिश करो, ठीक है। जो चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही हैं देखते जाओ, ठीक है। जो चीज़ें नहीं पता है, जो चीज़ें तुम्हें पता है वो तो ऑब्वियसली पता ही है, एक बार उसको क्विक रिवीजन में काम चल जाएगा। जो चीज़ें नहीं पता है उनका एक सरफेस नॉलेज होती है वो ले लो, ठीक है। एकदम से उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक नहीं पता है उसको भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लो कि आखिर में क्या होता क्या है ये चीज़, ठीक है। क्योंकि कभी कभी बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आधा दिन जो है, आधा दिन का जो आधा टाइम है वो तुम स्पेंड करो रिवीजन करने के ऊपर, और रिवीजन करने के बाद तुम स्टार्ट करो एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना, और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो। और एमसीक्यू के लिए जो मुझे जहाँ तक पता है, हम लोगों ने सेन फाउंड्री फॉलो किया था। सेन फाउंड्री में काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो 500 क्वेश्चन, 800 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, मतलब बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हमने। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना बेटर रहेगा। सॉल्व क्या मतलब, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो तुम्हें लगेंगे कंप्लीटली अननोन है, मतलब तुम्हारे टॉपिक से रिलेटेड है। आई मीन अगर मैं एग्जांपल दूं तो डेटा स्ट्रक्चर का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि तुम्हें सारे के सारे ट्रीज नहीं पढ़ाए गए हों तुम्हारे सीडैक कोर्स के अंदर, और जब तुम सॉल्व करने बैठोगे ना वहाँ पे सेन फाउंड्री, तो वहाँ तुम्हें दिखेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ट्रीज से हैं, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के ट्रीज के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देख के तुम्हें वहाँ पे घबराना नहीं है, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें सिंपली वो चीज़ें स्किप कर देनी है, ठीक है। जो तुम्हारे कोर्स के अंदर है, जो तुम्हारे पढ़ाया गया है, तुमने सुना है, वो चीज़ें सिर्फ रिवाइज करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी एकदम अननोन क्वेश्चन को देख के अपना जो मोरल या अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखो कि जो तुमने पढ़ा है वही आने वाला है, ठीक है, और आएगा भी वही, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखो, ठीक है। और क्या सजेशन दूँ, तो देखो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि जो तुम्हारा सीसीई का एग्ज़ाम होता है वो नेगेटिव मार्किंग उसके अंदर नहीं होती है, ठीक है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे स्किप कर दिया, छोड़ दिया। तो सबसे पहला तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि फटाफट क्वेश्चन देखना स्टार्ट करो, जो तुम्हें क्वेश्चन आ रहे हैं वो अटेम्प्ट करते जाओ। फिर एंड में एक रिव्यू दो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं उनको, कि उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें कन्फ्यूजिंग लग रहे हैं उनको अटेम्प्ट करो। और उसके बाद एंड तक सोचो, समझो, ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने के जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं। और अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो गेसेस करो, तुक्का मारो, जो भी करो, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि तुक्के सही हो जाते हैं, ठीक है। जहाँ नेगेटिव मार्किंग है नहीं कि तुम्हारे कोई मार्क्स कटने वाले हैं, तो उस चीज़ का यूटिलाइज़ करो, उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो एक तो हो गया कि तुम्हें जो दिन है, दिन का टाइम, तुम्हें टाइम देना है रिवीजन के ऊपर, पहले आधा दिन, और उसके बाद आधा दिन तुम्हें एमसीक्यू सॉल्व करना है। और लास्ट में, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कोई डीप में मत जाओ किसी टॉपिक को लेके, ठीक है। एक सरफेस नॉलेज रखो सारा, जितना तुम वास्ट नॉलेज रख सकते हो, सरफेस नॉलेज रख सकते हो सारी चीज़ों के, उतना बेटर रहेगा। और मुझे लगता है कि हर कोर्स के अंदर एक कोई लैंग्वेज या कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनकी डेप्थ नॉलेज ज़रूरी होती है। तो मोस्टली जो कोर्सेज के अंदर लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो लैंग्वेज के लिए क्या रूल है, लैंग्वेज में क्या, आप कैसे प्रिपेयर करना है, तो लैंग्वेज के लिए क्या होता है ना कि
बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत करो, ठीक है। उस लैंग्वेज के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल रूल्स हैं वो ध्यान रखने चाहिए तुम्हें। सपोज अगर मैं बात करूँ सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज के अंदर तुम्हारे लाइक कैसे डेटा साइज क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, एनम क्या होता है तुम्हारा, फिर उसके बाद पॉइंटर कैसे डीरेफरेंस करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे पास बाई वैल्यू क्या होती है, पास बाई एड्रेस क्या होता है। तो इन चीज़ों का जो छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें हैं ना, उनका ध्यान रखो कि उस लैंग्वेज के अंदर या कोडिंग करते टाइम पे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन उसी से गलत होते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें वो फंडामेंटल्स पता है तो तुम्हारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। और अगर बात करूँ सी प्लस प्लस के अंदर, तो तुम्हारे कैसे मतलब ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन होता है, कैसे फिर नेम स्पेस यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें जो लैंग्वेज है उसका फंडामेंटल रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हुई तुम्हें फंडामेंटल रूल्स में, तो तुम्हारा क्वेश्चन स्निपेट गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्निपेट में टाइम भी लगता है, तुम पूरा प्रोग्राम सॉल्व करते हो और सॉल्व करने के बाद अगर तुम्हारा आंसर गलत हो गया तो समझ रहे हो तुम्हारा टाइम प्लस मार्क्स दोनों जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। और बाकी जो तुम्हारे वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो तो तुम्हारे ऐसे ही सॉल्व होंगे, जितना ज़्यादा तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, जितना ज़्यादा तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, प्रैक्टिस की होगी, उतना ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जहाँ तक मुझे पता है कि जो कोर्सेस होते हैं या सेंटर्स होते हैं, जो भी अपने जहाँ तुम कोर्स कर रहे हो, तो फैकल्टीज़ भी प्रोवाइड करते हैं कंटेंट्स तुम्हारे एट द एंड कि कुछ स्टडी मटेरियल्स वगैरह, तो उनको रेफ़र करो। और जैसा मैंने बताया कि सनबीम की नोट्स काफ़ी अच्छी होती हैं तुम्हारे रिवीजन के लिए, तो रिवीजन के लिए उनकी नोट्स यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। और मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अच्छा परफॉर्म करोगे। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दिया करो वीडियो को, ठीक है। और जो भी लोग मैंने सी कैट की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, या जो अगले एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए मैंने सी कैट के जो प्लेलिस्ट है वो डाली हुई है प्रिपरेशन के लिए, वो भी जाके देख लेना। और ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द सीसी एग्जामिनेशन, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो सीसी के अंदर। और जो भी मतलब जितना भी एफर्ट दे सकते हो ना, जो भी बाकी चीज़ों को होल्ड पे रखो, जो बाकी तुम्हें सारी चीज़ें जो भी तुम्हारा पेंडिंग में है, उन सारी चीज़ों को होल्ड पे रखो, अभी लग जाओ सीसी एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि एक बार तुम्हारा सीसी में स्कोर हो गया, उसके बाद तुम जितनी डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हो किसी सब्जेक्ट की, जितना भी तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क है बचा हुआ है, प्रोजेक्ट पे जितना टाइम देना चाहते हो, वो सारा तुम आराम से करो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। और अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ईच एंड एवरी वन। और ठीक है, फिर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से एग्ज़ाम दो, ठीक है। री एग्जामिनेशन भी होता है अगर तुम सीसी में फेल हो जाते हो, ठीक है। सीसी में अगर किसी सब्जेक्ट में तुम फेल हो गए तो उसका री एग्ज़ाम भी होता है। और सीसी में जो तुम्हारे पासिंग मार्क्स होते हैं वो 40 में से 16 क्वेश्चन तो तुम्हें सही करने ही पड़ेंगे। सो 16 मार्क होता है पासिंग मार्क्स, तो 16 मार्क्स से ऊपर लाना है तुम्हें, इतना याद रखना, ठीक है। और क्या बताऊँ तुम्हें, तो हाँ 40 क्वेश्चंस, 16 क्वेश्चन पासिंग मार्क्स, और री एग्ज़ाम होता है। तो री एग्ज़ाम तुम्हें अपेयर करोगे तो ट्राई करना कि ना करना पड़े, ठीक है। पहली बार में निकल जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सेकंड टाइम पे फिर तुम अकेले होते हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, अकेले मन भी नहीं लगता पढ़ने का, ठीक है। और अगर उसमें भी फेल हो गए तो फिर शायद तुम्हारे लिए फिर जो नेक्स्ट बैच होता है 6 महीने के बाद, जो तो अगले सीसी एग्ज़ाम होंगे 6 महीने के बाद, उन जूनियर्स के साथ तुम्हें बैठना पड़ेगा, अगले बैच के लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, तो वो और ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है। तो ट्राई करना कि ऐसी कोई नौबत ना आए कि तुम्हें री एग्जामिनेशन देना पड़े या फिर अगले बैच के साथ बैठना पड़े। पहली बार में तुम अच्छा स्कोर कर जाओ, ठीक है। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ बेस्ट ऑफ लक अगेन, एंड हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। क्योंकि प्लेसमेंट्स के बारे में, जो सीडैक के बाद क्या होता है उसके बारे में सारी चीज़ें मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और मैं ट्राई करता हूँ कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ सीडैक से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।